जय श्री राम मित्रों। तो देखिए, मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा का एक सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके फर्स्ट यूनिट DBMS का ओवरव्यू में से एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। यह पार्ट 4 होगा, हिंदी भाषा में से पढ़ाया जाएगा। मेरे चैनल का नाम है दादा राजपूत टेक्निकल। यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें। देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, वर्णन कीजिए। व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सप्लेन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यह विभिन्न प्रोग्राम्स का एक संग्रह होता है। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वह विभिन्न प्रोग्राम्स का एक संग्रह होता है जो यूजर्स को डेटाबेस क्रिएट एवं मेंटेन करने की सुविधा प्रदान करता है। DBMS जो होता है वह यूजर्स यानी कि जो उसे यूज कर रहा है उसे डेटाबेस क्रिएट एवं मेंटेन करने की सुविधा देता है। साथ ही डेटाबेस में संग्रहित डेटा को रिट्रीव करने की भी अनुमति देता है। रिट्रीव करना यानी कि पुनः प्राप्त करना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा यूजर्स को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा यूजर्स को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी सुविधा प्रदान की जाती हैं। डेटाबेस को क्रिएट एवं डिलीट करने की सुविधा। पहला है डेटाबेस को क्रिएट करने यानी कि बनाने एवं डिलीट करने यानी कि मिटाने की सुविधा। दूसरा है डेटाबेस में डेटा को ऐड, डिलीट एवं मॉडिफाई करने की सुविधा। डेटाबेस में संग्रहित डेटा में से वांछित डाटा सूचना को एक्सट्रैक्ट करने की सुविधा। डेटाबेस में संग्रहित डेटा में से वांछित डेटा को एक्सट्रैक्ट करके रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा। पांचवा है डेटाबेस में संग्रहित डेटा को चयनात्मक या सामूहिक के आधार पर डेटा को एक्सेस करने की सुविधा। डेटाबेस को एक से अधिक यूजर्स एवं प्रोग्रामों के मध्य शेयर करने की सुविधा। अगला है एक से अधिक प्रोग्रामों एवं यूजर्स द्वारा किसी डेटाबेस को एक साथ एक्सेस करने की सुविधा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस पर किए जाने वाले किसी भी ऑपरेशन के लिए यूजर्स द्वारा दी गई कमांड को स्वीकार करता है और उसे एक इंटरप्रेटर और प्रोसेस करता है। वास्तव में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूजर द्वारा दी गई कमांड्स और फिजिकल डेटाबेस के मध्य के इंटरप्रेटर का कार्य करता है। फिगर के द्वारा आप समझ सकते हैं, यह कमांड दिया गया यूजर के द्वारा DBMS को, तो यह इंटरप्रेटर एंड प्रोसेसिंग कर रहा है। उसके पश्चात यह फिजिकल डेटाबेस में। तो देखिए, इस डायग्राम को आप स्मरण कर लीजिएगा, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। DBMS जो होता है वह एक जनरल पर्पज सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को परिभाषित, डेटाबेस का निर्माण, मैनिपुलेट और विभिन्न यूजर्स एवं एप्लीकेशन के बीच शेयर करने की प्रक्रियाओं की सुविधा उपलब्ध कराता है। डेटाबेस को परिभाषित करना है। डिफाइनिंग अ डेटाबेस, इनमें से डेटाबेस में स्टोर किए जाने वाले डेटा के लिए डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर्स और कॉन्स्ट्रेंट्स को निर्दिष्ट करने जैसे कार्य सन्निहित होते हैं। डेटाबेस का निर्माण। कंस्ट्रक्टिंग द डेटाबेस वह प्रक्रिया है जिसमें डेटा को किसी स्टोरेज मीडिया पर स्टोर किया जाता है। डेटाबेस का निर्माण में डेटा को किसी स्टोरेज मीडिया पर स्टोर किया जाता है और जिसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। डेटाबेस को मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेटेड और डेटाबेस किसे इसके अंतर्गत विशिष्ट डेटा को रिट्रीव करने हैं तो डेटाबेस को क्वेरी करना, डेटाबेस को अपडेट करना, डेटाबेस से डेटा को डिलीट करना, डेटाबेस में नए डेटा को ऐड करना और डेटाबेस में स्टोर डेटा से रिपोर्ट तैयार करने जैसे कार्य आते हैं। यह डेटाबेस मैनिपुलेटेड करने इसके अंतर्गत आते हैं। किसी डेटाबेस की शेयरिंग और डेटाबेस एक से अधिक यूजर्स उस डेटाबेस को एक साथ एक्सेस कराने की अनुमति देता है एवं प्रोग्रामों को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। प्रोटेक्शन के अंतर्गत हार्डवेयर क्रैशेस एवं सॉफ्टवेयर मालफंक्शनिंग के विरुद्ध सिस्टम प्रोटेक्शन और अनऑथराइज्ड एक्सेस
के विरुद्ध सिक्योरिटी प्रोटेक्शन आते हैं। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न था। यदि वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।